एक होर वड्डी खबर का रुख करते हैं जो कि गैंगस्टर जयपाल भुल्लर मामले नाल जुड़ी वड्डी खबर सामने आई है। तुहानूं दस दईए कि हाई कोर्ट ने जयपाल के पिता की पटीशन नूं मंजूर कर लिया है। गैंगस्टर जयपाल भुल्लर का होगा पोस्टमार्टम कल 10 बजे PGI चंडीगढ़ च होगा पोस्टमार्टम। तुहानूं दस दईए एक वड्डी खबर मनी जा रही है। आखिरकार पोस्टमार्टम की जो मंग सीगी जो पटीशन सीगी उसनूं मंजूर कर लिया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के उत्ते हाई कोर्ट के विच इसकी सुनवाई हुई है। तो कल 10 बजे PGI के विच इसका पोस्टमार्टम होगा। लगातार गैंगस्टर जयपाल भुल्लर के मामले नाल कई तार जो सीगे जुड़े सीगे वो सामने आ रहे सीगे, पर इस दे विच पिता का इल्ज़ाम सीगा कि इनकाउंटर तो पहला जयपाल नाल कुटमार की गई है, उसनूं टॉर्चर किया गया है तो उसदियाँ जो पसलियाँ ने वो भी तोड़ियाँ गई ने, इत्थों तक कि उनदियाँ बाहां भी तोड़ियाँ गई ने, जिस ते उन्होंने शक होया तो उन्होंने दोबारा तो पोस्टमार्टम कराउण दी मंग है जो वो कीती सीगी। हाई कोर्ट दे विच पटीशन पाई सीगी, पर हाई कोर्ट ने पटीशन नूं खारिज कर दिता सीगा। हाई कोर्ट का कहना सीगा कि जो इनकाउंटर होया है वो कलकत्ते दे विच होया, इसलिए अधिकार खेतर कलकत्ता की हाई कोर्ट बनती है। पर इस तो बाद जो पिता सीगे उन्हां दा रुख सुप्रीम कोर्ट वाल किया गया उन्हां वालों पोस्टमार्टम ते अज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के उत्ते हाई कोर्ट ने इस नूं मंजूर कर लिया है। सो इस ते वधेरे जानकारी लई नितिका साडे नाल जुड़ चुके ने। नितिका तो अहम जानकारी लवांगे जी। नितिका, काफ़ी लंबे समा सीगा बॉडी घर दे विच रखी सीगी, पोस्टमार्टम दोबारा करवाउण दी मंग की जा रही सीगी, जो पटीशन है खारिज हो जाती है, फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाता है। तो अज एक वड्डा फैसला आया है तो किन्ने बजे पोस्टमार्टम होगा तो किन्ने बजे अज सुनवाई हुई है? बिल्कुल, गैंगस्टर जयपाल भुल्लर का एक बार फिर तो पोस्टमार्टम होगा। कल PGI के 10 बजे पोस्टमार्टम जो किया जाएगा। अज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के इस मामले की सुनवाई हुई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट दी डायरैक्शन सी। साडे नाल जयपाल भुल्लर के पिता भुपिंदर सिंह भुल्लर के एडवोकेट सिमरन जी की कुछ दलील अज कोर्ट के जानकारी मिली है तो कोर्ट के ज़्यादा मैरिट्स सुनिया ही कोर्ट का बहुत क्लीयर व्यू सी कि जी डैड बॉडी हैगी है ये 9 जून तो पई हुई है। सो ये सरकमस्टांसिस भी हैगे कि इहदे विच असीं केस की मैरिट्स जो डिस्कस करनी। सो अज जो असीं आर्गूमेंट शुरू किया है, कोर्ट ने पंजाब सरकार के वकील ने पूछा है कि तुहानूं कोई ऑब्जैक्शन हैगा अगर सैकेंड पोस्टमार्टम हो जाए। वो कहते हैं कि सानूं कोई ऑब्जैक्शन नहीं हैगा है, पर एक एनकाउंटर वेस्ट बंगाल ने किया है तो उन्होंने जरूर सुनना चाहिए। सो कोर्ट का व्यू सी कि अगर सैकेंड पोस्टमार्टम हो जाता है उस दो गल्लां क्लीयर हो, अगर वो रिपोर्ट मैच कर जाती है कैलकाटा रिपोर्ट नाल तो फिर केस जो वा खत्म हो जाएगा। अगर वो मैच नहीं करती फैमिली को एक सैकेंड अल्टरनेट हैगा, रेमडी हैगी है कि वो अपने लीगल कोर्स ऑफ एक्शन ले सकते। सो अज जो कोर्ट के आर्गूमेंट्स किए ने, जज साहब ने कहा कि मैं ह्यूमनटेरियन ग्राउंड को भी देख रहा है, मैं केस की मैरिट्स के उपर नहीं जावांगा। असीं सैकेंड पोस्टमार्टम उन्होंने PGI को कह दिता कि एक मैडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया जाए। कल 10 बजे जी डैड बॉडी हैगी है, फैमिली जी है उन्होंने PGI मॉर्चरी के 10 बजे लैके आई जिथे वो पोस्टमार्टम होगा। जी जिम्मेदारी है बॉडी में इतनी लेके आने की, वो पुलिस की लगाई है, परिवार की लगाई है, क्योंकि बॉडी में प्रिजर्व करने की जी जिम्मेदारी है वो पंजाब की लगाई है, पंजाब सरकार। कोर्ट ने पूछा फिर साडा फैमिली का रिजेक्शन सी कि इतनी पंजाब पुलिस के ट्रस्ट नहीं हैगा। सो बॉडी में असीं कैरी करांगे, पंजाब पुलिस जी है प्रोटेक्शन दे। अच्छा, एडवोकेट सिमरन की कारण है तुसीं दोबारा पोस्टमार्टम की अपील जी है वो कि असी डे 1 कह रहे हैं कि जो असी 12 तरीक को डैड बॉडी लैके आए हैं, सानू उन्होंने कहा सी कि बुलेट इंजरी रही है मौत हुई है, क्योंकि बांह 2 जगह तो टुटी है। जी असी रिपोर्ट फोटोग्राफ्स ने जो बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स नाले उन्होंने टैली किया है, वो रिफ्लैक्ट होंदा है कि ये जो कॉन्टैक्ट फायरिंग राही शॉर्ट रेंज जो कॉन्टैक्ट फायरिंग होंदी है तुसीं बैरल नूं बॉडी दे नाल ला के फिर शूट करते हो। सो जी ब्लैकनिंग हैगी है पार्ट्स के उपर काला है, वो सारा कुछ रिफ्लैक्ट कर रहा है। सो साडा ये व्यू हैगा कि पोस्टमार्टम भी होना चाहिए है और जिहड़ियां ये फोटोग्राफ्स हैगियां ने ये CFSL नूं भेजणियां चाहिए, सारा सच दा सच सामने आ जाऊगा। पहली पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हाले तक तुहानूं दित्ती है तो की तुहाडा अधिकार हुंदा है वो रिपोर्ट पाउणा?
ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਲਕੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਜੁਰਿਡਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਲ ਲਿਮਿਟਸ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਿਊ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਿਮਰਨ ਜੀ, ਕੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਮੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਗਰ ਕੱਲ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕਮੇਟੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ, ਉਹ ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਉ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਰਿਟ ਸੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ 10 ਵਜੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਤਿਕਾ, ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਮਰਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭੁਪਿੰਦਰ ਭੁੱਲਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏਗੀ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਰਸਿਊ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ।